आज इस बात की, जिस बात की हम खुशी मनाते हैं, इस बात का आधार बाइबल में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ में आइए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसका 17 वचन, उसका 19 वचन और 20 वचन, ये 3 वचन हम लोग पढ़े। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 17 वचन। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, नहीं 20 वचन, 20, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। आमीन। यहां पर एक विशेष बात कही गई है, लिखा है कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। मेरे भाई और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान की जो पूरी बात है, क्योंकि आज हमने क्या वचन के ऊपर से बात शुरू करी है कि यदि मुर्दों में से यीशु जी नहीं उठा तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, आपका प्रचार सुनना व्यर्थ है। इसका मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जी उठना, यह हमारे विश्वास का आधार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से वचन बोले थे, वहां से बात को शुरू करके और फिर पुनरुत्थान के ऊपर हम लोग चलेंगे। मेरे साथ में 3 वचनों को पढ़ के देखिए। लूका की किताब 23 अध्याय का 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा हे पिता। प्रभु यीशु मसीह में और जो संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसमें एक संबंध है कि वो परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। उसके बाद में एक और वचन पढ़िए, मरकुस 15 का 34 पढ़िए। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी तक क्या बोला था परमेश्वर प्रभु यीशु ने? हे पिता। लेकिन अब क्या बोला यीशु ने? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये वचन पढ़वा रहा हूं, ये एक के बाद एक हो रहा है। यानी कि पहले प्रभु ने क्षमा करने की बात करी थी, तब उन्होंने कहा था हे पिता। उसके बाद एक समय आ गया जब यीशु कह रहे हैं हे परमेश्वर, और उसके बाद और थोड़ा समय बीत जाने के बाद में लूका किताब 23 अध्याय और उसके 46 वचन में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। फिर से बोला हे पिता। एक बात को याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, पहली बार जब प्रभु यीशु ने बोला हे पिता, और ये जो दूसरी बार बोला हे पिता, इसके बीच में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है, जो आत्मिक संसार के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसको आप दूसरा कुरिन्थियों और उसके 5 अध्याय और उसके 21 वचन में पढ़ के देख सकते हैं। वहां पर एक ट्रांजैक्शन हुआ है। ये जो आपको लग रहा है कि बस प्रभु ने वचन बोल दिए, इन वचनों के बीच में एक लेन देन हो गया है। क्या लेन देन हो गया है? दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21 वचन आप पढ़ के देखिए। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु ने पहले बोला था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते, और दूसरी बार बोला था हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं, इसके बीच में एक ऐसा आदान प्रदान हुआ जिसके कारण बीच में वो समय आ गया जब प्रभु यीशु ने अपने पिता को पिता नहीं बोला, बल्कि उसने बोला हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा जो पाप था, जो हमने जिंदगी भर में अब तक किया है और आगे भी हमसे हो सकता है, उस सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ लेकर जब उस क्रूस पर थे, उस समय परमेश्वर ने
जो पवित्र परमेश्वर है, जो पाप से समझौता नहीं कर सकता है, उस परमेश्वर ने जो अपना ही स्वरूप है, यीशु मसीह कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, कोई गुरु है, कोई मसीहा, कोई भविष्यवक्ता है, नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य रूप में आया था, परंतु वो थोड़ी सी देर के लिए जो लिमिटेड स्वरूप में यीशु आया था, जब जगत का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया तो परमेश्वर ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया, उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। और प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अनजान था, जो कभी पाप नहीं कर सकता था, जो पवित्र परमेश्वर है, वो हमारी खातिर पाप बन गया, हमारा पाप उसके ऊपर आ गया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये ट्रांजैक्शन इन 2-3 वचनों के बीच में हो गया है। आपको पता नहीं चला होगा, आपने तो वचन पढ़ा, आपने कई बार बाइबल को पढ़ा, यहां तक कि मैंने भी अपनी जिंदगी में कई बार बाइबल को पढ़ा है। इस अंश को तो मैंने सैकड़ों बार पढ़ा है, लेकिन आज बैठे बैठे विचार करते हुए परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया कि ब्रजेश, ये दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इसी दौरान में हुआ है। क्योंकि एक समय था जब वो कह रहे थे हे पिता, क्योंकि दोनों के बीच में वो अटूट संबंध है, लेकिन फिर एक ऐसी बात हो गई कि वो दोनों हाथ अलग हो गए, परमेश्वर और पिता, प्रभु यीशु और पिता अलग अलग हो गए, क्योंकि हमारा पाप उसके ऊपर हो गया। सोचिए, पाप हमको परमेश्वर से कितना दूर कर सकता है कि स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि नहीं कर रहे थे, और स्वयं परमेश्वर ने यीशु को त्याग दिया, जो स्वयं परमेश्वर का ही स्वरूप है, पुत्र स्वरूप है, पुत्र परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको त्याग दिया, उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसके कारण आप और मैं धर्मी ठहराए गए, हमारे पापों की कीमत चुका दी गई। शैतान नहीं चाहता कि आप इस सच्चाई को जान जाएं। शैतान चाहता है कि आप बस बीमारी के लिए प्रार्थना करें, आप दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रार्थना करें, आप नौकरी के लिए प्रार्थना करें, आप गाड़ी के लिए प्रार्थना करें, आप शादी ब्याह के लिए प्रार्थना करें, आप परीक्षा के लिए प्रार्थना करें, आप भले कुछ भी और प्रार्थना करें, करते रहिए, दुनिया की चीजें पाते रहिए, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शैतान को दिक्कत तब आती है जब आप यीशु के क्रूस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, उस सलीब के ऊपर जब हम दृष्टि लगा लेते हैं, तो शैतान को डर लगता है, क्योंकि उसका राज्य हिलने लगता है, उसको लगता मैं गया काम से, क्योंकि अब ये इंसान संसार की चीजें नहीं मांग रहा, अब ये यीशु के क्रूस पर दृष्टि करने लगा है। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु का क्रूस महत्वपूर्ण है। और जब मैं ये बात बोलता हूं तो मेरे कोई भी भाई बहन कल जाके सोने का क्रूस मत बनवा के खरीद लेना कि गले में डाल के अब सोने का क्रूस पहन के घूमेंगे। उस क्रूस की बात नहीं हो रही है, लकड़ी के क्रूस की बात नहीं हो रही है, सोने के क्रूस की बात नहीं हो रही है। वो क्रूस जिसके ऊपर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, उस क्रूस के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। बोले यीशु मसीह की जय। शैतान नहीं चाहता कि आप इस बात को जानें। देखिए मेरे साथ में 2-3 वचन देखिए, दूसरा कुरिन्थियों जो हम पढ़ रहे थे उसी में ही 4 अध्याय में आइए, 4 अध्याय का 4 वचन पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। कह रहा है कि अविश्वासी लोग जो विश्वास नहीं करते यीशु पर, सब कुछ देखने चखने जानने के बावजूद भी कई बार लोग विश्वास नहीं करते। लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश ना चमके। शैतान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यीशु के नाम से गाड़ी ले लीजिए, आप यीशु के नाम से लाडी ले लीजिए, आप यीशु के नाम से दुनिया ले लीजिए, क्योंकि वो तो देने को ही तैयार है। उसने तो यीशु मसीह को बोला था मंदिर के कंगूरे पे ले जाके और पहाड़ की ऊंचाइयों पे ले जाके और संसार का वैभव दिखा के बोला था कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा, बस एक बार झुककर मुझको प्रणाम कर ले। इस संसार का अधिकारी है, इस संसार का अधिकार उसको दिया गया है। कई बार हम सोचते हैं संसार की चीजें यीशु से मांग लें, कई बार संसार की चीजें जब नहीं मिलती तो हम अपना विश्वास खो देते हैं। लेकिन
प्रभु का वचन कहता है, आगे पढ़े, ये जो हमने चौथे अध्याय का 4 वचन पढ़ा, इसी प्रकार 18 वचन पढ़े। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, अभी पहला कुरिन्थियों में हमने क्या पढ़ा था कि यदि संसार की ही चीजों के लिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम तो अभागे हैं, लेकिन हम जो विश्वासी हैं हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। कौन, दुनिया क्या बोलती, किसने देखा है? स्वर्ग नरक किसने देखा है? न्याय का दिन किसने देखा है? यीशु मसीह जी उठा किसने देखा है? लेकिन विश्वासी विश्वास करता है, इसलिए लिखा है कि हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की, दुनिया की चीजें थोड़े दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। शैतान नहीं चाहता कि आप इस बात को जान जाएं। बोलता कोई बात नहीं, तुम दुनिया की आशीषें पालो, तुम दुष्ट आत्माएं निकाल लो, तुम बीमारियां ठीक करा लो, तुम इसी में फंसे रहो, लेकिन इस सुसमाचार की सामर्थ को तुम मत पहचानो। 5 का 10 भी पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, ये तो सच है, ये तो जरूरी है कि एक दिन हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। ये तो होएगा, मसीह के न्याय आसन के सामने सबका लेखा जोखा खुल जाएगा। विश्वास करो मत करो, नहीं करोगे तो परमेश्वर छोटा नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे मैं नहीं मानता यीशु को, मत मानो मत मानो। अगर आपको त्यागना है, तिरस्कार करना है तो कर दो, तो क्या हो जाएगा? नुकसान किसका हो जाएगा? परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर रत्ती भर भी छोटा नहीं हो जाएगा, परमेश्वर की महिमा रत्ती भर भी कम नहीं हो जाएगी। नुकसान उसका है जो यीशु को त्याग देता है, क्योंकि न्याय का दिन तो सच है और इस न्याय के सामने हर एक व्यक्ति, आगे पढ़े, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। एक दिन परमेश्वर के सामने न्याय का लेखा जोखा हो जाएगा मेरे भाई और बहनों। उस दिन के लिए आप तैयार हो जाएं, इसलिए शैतान नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये सुसमाचार की सामर्थ आपसे छुपी रहे, ये यीशु का जी उठना आपसे छुपा रहे। हाँ, तुम ईस्टर बनाओ, तुम उसके अंदर अंडे एक दूसरे को गिफ्ट कर दो, तुम एक ईस्टर बनी बना लो, सब कुछ कर लो, दुनिया की रीति रिवाज बना लो, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को ना समझो। दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन ये बात हमारे सामने सच है मेरे भाइयों और बहनों कि यीशु मसीह मरा। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 15 वचन, ये गुड फ्राइडे की ब्लेसिंग है, पढ़िए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। वह इस कारण, निमित्त का मतलब होता है इस कारण, वो इस कारण सबके लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे जापानी हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, लिखा है सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं, ताकि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए। अब जो हम जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि किसके लिए जिए? परमेश्वर के लिए जिए, जो उनके लिए मरा हाँ, और फिर जी उठा। किसके लिए जिए आप और मैं? उसके लिए जो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? पहला कुरिन्थियों 15 के अंदर यीशु मसीह मरा और मरने के बाद यदि जी नहीं उठा, आप ये तो मानने के लिए तैयार है मर तो गया, हर कोई मरता है, जो इस दुनिया में आया इंसान रूप में मरता ही है मेरे भाई और बहनों। मैंने अभी अभी एक बात बोली आपको, ट्रांजैक्शन कहां पर हो गया? क्रूस पर हो गया। क्रूस पर हो गया, जहां पर पहले कह रहे थे हे पिता इन्हें क्षमा कर, फिर पापों का बोझ जो उसके ऊपर लाद दिया गया, जिसके कारण वो कुछ ही क्षणों में परमेश्वर से जो अलगाव था वो अनंत काल के अलगाव के रूप में यीशु मसीह ने सह लिया, क्योंकि यीशु मसीह अनंत परमेश्वर है, वो समय की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए वो कुछ ही क्षणों के अंदर वो अनंत काल के सेपरेशन का अनुभव जो है वो यीशु ने अनुभव कर लिया और उस पाप की जो कीमत है उसको अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद में फिर से वो परमेश्वर ही है,
वो परमेश्वर के साथ में एक ही है। कीमत चुका देने के बाद में वो परमेश्वर ही है, और इसलिए फिर से उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु ने मेरे को ये प्रकाशन दिया कि क्रॉस पर वो काम पूरा हो गया था, क्रूस पर वो काम पूरा हो गया था। अब यीशु मसीह को मरने की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि वो तो पापों की कीमत चुका दी उन्होंने। एक वो अलगाव, क्योंकि मैंने कई बार मेरे मुंह से आपने ये बात सुनी होगी, आपने जब रोमियो 6 उसका 23 वचन जब मैं बोलता हूं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, तो मैं कई बार बोलता हूं, भाई ये सिर्फ शरीर की मौत की बात नहीं हो रही है, ये तो आत्मिक मृत्यु की बात हो रही है ना। क्योंकि शरीर की मौत तो हर एक व्यक्ति मरेगा, कोई विश्वासी भी ऐसा नहीं है कि अब मसीह को चख लेगा, मसीह पर विश्वास कर लेगा तो मरेगा नहीं। शरीर तो मिट्टी का है तो मिट्टी में मिलेगा, परंतु ये तो आत्मा की मृत्यु की बात हो रही है। आपने मेरे मुंह से ये सुना होगा ना। तो आत्मिक मृत्यु वो इंपॉर्टेंट है, शरीर की मृत्यु इंपॉर्टेंट नहीं है। शरीर तो मिट्टी का है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु यदि आत्मा परमेश्वर से दूर हो गई तो वो सेपरेशन जो है, वो जो अलगाव है, वो जो दूरी है, वो अनंत मृत्यु के समान है। मेरे मुंह से आपने ये बात सुनी होगी। उस अनंत अलगाव को, उस अनंत मृत्यु को यीशु ने कुछ ही क्षणों में जब महसूस कर लिया और कहा कि हे मेरे परमेश्वर, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अपने पिता को पिता नहीं कह सका, वो अलगाव आ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस बात को पूरा कर दिया, उसके बाद में यीशु मसीह ने बोला भी अपने मुंह से, सब पूरा हुआ, सब पूरा हुआ, मनुष्य के उद्धार का पूरा काम हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब यीशु मसीह को मरने की क्या जरूरत थी? जब उद्धार का काम पूरा हो गया है, क्रूस पर ही हो गया है, अब यीशु मसीह को मरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी यीशु मसीह मरे। क्यों मरे? इसलिए मरे क्योंकि यदि यीशु ना मरते तो उनके चेले कंफ्यूज हो जाते, उनके चेले कंफ्यूज हो जाते। उनको लगता कि पता नहीं क्या हुआ, क्रूस पर क्या हुआ, हमको पता नहीं चला, पापों की कीमत चुकी नहीं चुकी। क्योंकि इंसान जो है वो देखे के अनुसार ही समझ पाता है। यीशु मसीह को अपने चेलों की कमजोरियां मालूम थी, इसलिए दो बातें, एक कि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम से लेकर सैकड़ों सालों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मसीहा के बारे में हुई थी, वो पूरी हो जाए। और दूसरी बात, उनके चेले जो कि मानवीय थे, इंसान थे, कमजोर थे, उनका विश्वास टूट ना जाए, छिन्न भिन्न ना हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक मृत्यु को ग्रहण किया। वो मरे, अपना प्राण प्रभु के हाथों में सौंपा, अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपा, उसके बाद में मारे गए और तीसरे दिन जी उठे ताकि उनके चेले देख सकें, विश्वास कर सकें और विश्वासी जीवन जी सकें। और ये बात मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, ये प्रकाशन प्रभु ने दिया, आज मैंने इस बात को समझा। देखिए, हमने इस बात को मान लिया यीशु मरा, है ना, सब कुछ पूरा हो गया क्रूस पर, ये भी हमने जान लिया। लेकिन यीशु क्यों मरा? मेरे साथ में 2-3 जनों के बारे में देखिए। एक जो कहता था कि तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मैं तो तेरे साथ साथ में जीने के लिए क्या, मरने के लिए, प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ही यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार कर दिया। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, जब यीशु मसीह मर गया, कितने दिन बीते थे मेरे भाइयों और बहनों? अभी तो उसको मारा है शुक्रवार की शाम को, उसको तो दफना दिया है, और अभी शनिवार आया है, अभी इतवार आया है। और देखिए यूहन्ना की किताब 21 अध्याय और 3 वचन में पतरस क्या कह रहा है, पढ़िए प्रेरणा जी। यूहन्ना 21 उसका 3। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं भाई। ये हो गया गुरुजी का काम जो होना था, अब वो तो गए, अब अपने को दुनिया के हिसाब से ही चलना है, तो चलो मछली पकड़ने चलें। तो क्या बोल रहा है, पढ़िए। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ, और लोग जो देख रहे थे, ये बात तो सही है भाई, गुरु के साथ में नजदीकी में चलता था पतरस, इसी ने बोला था तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब यही तो अच्छा चेला था, यही तो लीडर था हमारे अंदर, यही तो हमको यीशु के साथ साथ
चलाता था, यही तो भीड़ इकट्ठी करता था। क्या बोल रहे हैं? हम भी तेरे साथ चलते, हम भी तेरे साथ चलते। हम क्या करेंगे? मर गया हो तो वैसे ही, अब पता नहीं क्या होएगा। हम भी बिजनेस में चलें, हम भी दुनिया में चलें। और फिर क्या बोल रहे हैं? हम भी तेरे साथ चलते हैं। और सिर्फ बोला नहीं है, लिखा है निकल कर नाव पर आता है निकल कर नाव पर चढ़ गए, परंतु उस रात कुछ हाँ न कुछ पकड़ा। पकड़ा नहीं, वो अलग बात है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से उसको वही अनुभव देना चाहते थे ताकि वो समझ जाए। अब मेरे साथ में यूहन्ना 20 के अंदर 25 वचन पढ़िए। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, थोमा नाम का एक चेला था, कहीं बाहर डोल रहा था। अब उसको लगा गुरु तो मर गया, अब क्या करेंगे, अभी पता नहीं है आगे। वो जब यीशु मसीह तो बाकियों को तो दिखाई दिए, बाकी लोग कहने लगे थोमा तुम कहाँ चले गए थे, हमको यीशु मसीह दिखाई दिए। क्या बोल रहे हैं? हमने प्रभु को देखा है। हमने प्रभु को देखा है, प्रभु आ गए, प्रभु जिंदा हो गए। तब उसने उनसे कहा, क्या कहा? जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, हाँ, जब तक हाथों में छेद नहीं देखूंगा ना कीलों के, और कीलों के छेद में अपनी उंगली न और उसमें उंगली भी डाल के देखूंगा, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब हम तक भी- मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम भी कई विश्वासी आज भी ऐसे ही हैं। कई साल हो गए सुसमाचार सुने हुए, हम लोग प्रभु को अनुभव भी कर चुके, कई आशीषें हमने प्रार्थनाओं के उत्तर में देख भी ली, लेकिन आज भी हम ऐसे हैं, बोलते हैं जब तक उसके छेद में उंगली करके नहीं देखूंगा, उसके पिंजर में हाथ डाल के नहीं देखूंगा। इसका मतलब जब तक परमेश्वर मेरे लिए ये करके नहीं दिखाए तब तक मैं मानता ही नहीं। तुम मानते रहो। परमेश्वर के साथ में लगातार उठने बैठने वाला थोमा, प्रभु के चेलों में जिसकी गिनती होती थी, वो थोमा क्या बोल रहा है? जब तक मैं पिंजर में हाथ डाल के देखूंगा मैं मानने वाला नहीं हूं कि वो जी उठा है। और देखिए 20 का 19 भी पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया। संडे की शाम की बात हो रही है। सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय चेले जो थे वो क्या कैसी अवस्था में थे? आनंद से हालेलुया जय जयकार कर रहे थे। आपके जैसे मेरे जैसे कीबोर्ड बजा के माइक लगा के प्रभु की जय जयकार के गीत गा रहे थे? नहीं मेरे भाई और बहनों, लिखा हुआ है कि यहूदियों के डर के मारे बंद हो गए थे। सोच रहे थे गुरु मारा गया, अब हमको कौन बताएगा, और ये सोचेंगे ये तो उसके साथ ही थे, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया तो इनको भी मार डालो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर मनुष्य की कमजोरी को जानता है, उसको हमारी कमजोरी मालूम है। उसको मालूम था कि यदि मैं मुर्दों में से वापस जी उठ के इनको दिखाई नहीं दूंगा तो ये डर के बाहर नहीं आ पाएंगे, ये वापस बिजनेस में चले जाएंगे, ये वापस मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर इतना प्रेम करता था अपने चेलों से, परमेश्वर इतना प्रेम करता है आपसे और मुझसे कि उसने शारीरिक मृत्यु के पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया। क्रूस पर काम हो गया था। हम यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पापों की क्षमा और अनंत जीवन, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया था। उद्धार का काम तो क्रूस पर पूरा हो गया था, वो ट्रांजैक्शन वहां पर पूरा हो गया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने शारीरिक रूप से प्राण दिया और तीसरे दिन जी उठा ताकि जो इंसान विश्वास में कमजोर है वो भी इस बात को देखकर ही सही विश्वास कर सके। आप पढ़ के देख लीजिएगा, मैंने आपको चारों अंश बता दिए। वहां एक जगह पे घटना है कि चेलों के साथ साथ यीशु चलता रहा परंतु वो पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह को मरियम ने माली समझ लिया, अरे वो उठा के ले गए मेरे गुरु को, मेरे प्रभु को, कहां ले गए पता है कि तुमको? यीशु मसीह से पूछ रही थी, मान नहीं रही थी, पहचान नहीं पा रही थी कि यही यीशु है। लोग उसके साथ चलते रहे, बाद में मछली भी खाई, खाना भी खाया। बोलते जब वो बातें कर रहा था तो दिल में उत्तेजना तो हो रही थी, लेकिन अब पता चला कि ये तो सच में यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह को जी उठे का अनुभव जो था वो उनके चेलों को मिले ताकि उनके अंदर एक जोश आए, ताकि उनके अंदर उनका जो विश्वास है, क्योंकि मनुष्य की कमजोरी है कि वो देखे पर विश्वास कर पाता है। लेकिन थोमा को प्रभु ने कहा था कि तूने तो देखकर विश्वास किया, परंतु धन्य वो हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आपने मैंने यीशु को नहीं देखा, हमने सिर्फ बाइबल को देखा, हमने विश्वास कर लिया। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं धन्य हैं। अब
मेरे साथ में 2-3 अंश और पढ़िए, क्योंकि यीशु मसीह मरा, सच्चाई है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कीमत चुका दी पापों की, और हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया, हमको पवित्र बना दिया, सही है। यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा, ये बातें बाइबल में कई जगह पर लिखी हुई है। ज्यादा तो गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन मत्ती के 28 अध्याय उसके 1 से लेकर 10 वचन तक हम लोग पढ़ें जरा। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मतलब रविवार को सुबह सुबह, और ये याद रखिएगा तीसरे दिन यीशु जी उठा, 3 दिन बाद नहीं जी उठा। कई लोग बोलते हैं अरे 3 दिन पूरे कहाँ हुए। देखो, शनिवार को, शुक्रवार को मरा, बीच में शनिवार का ही दिन आया, और संडे को यीशु मसीह जी उठा। आप तो कहते हो 3 दिन, 3 दिन बाद नहीं जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। फ्राइडे को मृत्यु हुई, बीच में एक दिन और आया, और तीसरा दिन जब आ गया, है ना, तो उस दिन से गिनती होती है, फ्राइडे से गिनती होती है। तो तीसरे दिन यीशु के बारे में लिखा हुआ है, पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल थे। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, उसको उठा के ले गए, ऐसा लिखा है क्या? परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। हालेलुया। आगे पढ़ें। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु खड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा। वो मृतकों में से जी उठा है। इस दुनिया के अंदर पैगंबर बहुत सारे आए, भविष्यवक्ता बहुत सारे आए, पीर बहुत सारे आए, गुरु बहुत सारे आए, अवतार बहुत सारे आए, जो मारे गए तो मारे गए। लेकिन इतिहास गवाह है कि सिर्फ एक ही कब्र ऐसी है जो खाली है, क्योंकि उसमें जो मर के और गाड़ा गया था, उसके अंदर जो दफनाया गया था, वो जी उठा है। वो जी उठा है, वो मृतकों में से जी उठा है। आगे। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। आगे। वे भय और बड़े आनंद के साथ, हाँ, डरे हुए भी हैं, लेकिन अंदर से खुशी भी हो रही है, कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, और जी उठने के बाद में अपने चेलों को दिखाई दिए, उनके साथ में बहुत सारी बातें की। प्रभु यीशु मसीह के वचन में मरकुस उसका 16:6 भी हम लोग पढ़ लें, वहाँ पर भी इस बात को लिखा हुआ है। मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय और 6 वचन। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, क्योंकि दुनिया तो आश्चर्य करेगी। आपको और मुझको भी इस बात का आश्चर्य तो होता होगा। ये बात इतनी आसान नहीं है पचा पाना कि कोई व्यक्ति मरने के बाद जी उठे, क्योंकि जितनी भी आपकी उम्र होगी, अपने जीवन में आपका यही अनुभव होगा कि जो मर गया सो मर गया। मरने के बाद में फिर कोई भी जीवित नहीं होता, फिर से वो वापस नहीं आता। इसलिए यीशु मसीह जब जीवित दिखाई देंगे तो हमको तो चौंकना तो होगा ना। इसलिए बाइबल में मरकुस की किताब 16 अध्याय और उसके 6 वचन में स्वर्गदूत आकर क्या कहता है? कहता है, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी हो। यीशु नासरी बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है।
कि वो नासरत से रहने वाला जो था यीशु, ये उसकी बात हो रही है। यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो क्रूस पर चढ़ाया गया तो था, और क्रूस से कोई नीचे नहीं आता मेरे भाई और बहनों। जो रोमी लोग थे, अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट यदि गौर से देखी होगी तो मैं सोचता हूं आप देख भी नहीं पा रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखी थी और आपने कभी देखी भी नहीं है तो मैंने आत्मिक संदेश के अपने फेसबुक पेज पे उस मूवी को डाल रखा। कुछ दिनों में हटा दूंगा ताकि कोई कॉपीराइट इशू ना आए, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वेदना और प्रभु यीशु मसीह को सहनी पड़ी। कई लोग कहते हैं नहीं, इतना रियलिस्टिक नहीं है, ये ऐसे ही इन्होंने फिल्म में दिखा दिया ज़्यादा दिखाने के लिए, वॉयलेंस दिखाने के लिए। हमारे पास में हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि रोमी साम्राज्य के जो सैनिक थे वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी हुआ करते थे। वो अलग अलग तरह के खेल खेला करते थे। शेर के साथ में इंसान को लड़ाएंगे, सांड के साथ में इंसान को लड़ाएंगे, दो कैदियों की आपस में लड़ाई करवाएंगे और उन दोनों के अंदर ये कह देंगे कि जो जीत गया उसको छोड़ देंगे। अब वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मार ही डालेगा, परंतु वो उस चीज में एंजॉय करते थे। इस तरह के उन्होंने खेल बना रखे थे। सजा देने के बड़े खौफनाक तरीके थे उन लोगों के। शेर की मांद में डाल देंगे, शेर तो भूखा खा जाएगा। शेर को पहले तो भूखा रखेंगे, फिर उसकी मांद में डाल देंगे तो वो मार के खाएगा। बहुत सारे क्रूर तरीके, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि रोमी साम्राज्य के अंदर बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ में मृत्यु दंड दिया जाता था। आपको लगता है कोई क्रूस पे चढ़ाया गया और उसके बाद में उसको आराम से उतार लिया जाएगा? नहीं। आप बाइबल को पढ़ के देखिएगा, जो यीशु के साथ जो दो लटके हुए थे डाकू, उनके पांवों की हड्डियों को तोड़ डाला गया ताकि वो एकदम से लटक जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, तो नहीं मरे तो भी मर जाएंगे, नहीं मरे तो भी मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने तो कहा था सब पूरा हुआ, हे पिता मैं अपनी आत्मा मैं अपने प्राण आपके हाथों में सौंपता हूं, और प्राण त्याग दिए। जब उन्होंने देखा कि ये तो मर गया, फिर भी उसके पिंजर के ऊपर एक भाला मारा। जब खून और पानी बाहर आया तो इसका मतलब तो मर चुका है। इसलिए यीशु मसीह के पांव की हड्डियां नहीं तोड़ी, नहीं तो मारने के लिए पांव की हड्डी तोड़ देते ताकि वो लटक जाता, लटकने के बाद सांस नहीं ले पाता तो वो वैसे भी मर जाता। ये उनका साइंटिफिक फिनोमिना था, ये उनका क्रूस देने का तरीका था। जो क्रूस पे चढ़ गया वो जिंदा कभी भी वापस नहीं उतरता। यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तुम उसे ढूंढती हो, वह जी उठा है, वो जी उठा है। बोलिए वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। यह है यीशु पुनरुत्थान दिवस, जिस बात का आनंद हम मनाते हैं। यीशु जी उठा है। और मेरे भाई और बहनों, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो प्रचारक का प्रचार करना व्यर्थ है और विश्वासी का विश्वास करना व्यर्थ है। आप और मैं जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम कहते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास करिए कि आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन वो जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। लिखा हुआ है चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने इसे रखा था। लूका की किताब 24 अध्याय में भी आइए, आप चाहें तो इन अंशों को और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, तसल्ली के साथ में पढ़ सकते हैं, परंतु समय की कमी के कारण मैं बस छोटी सी कुछ खास बातों को हाईलाइट कर रहा हूं। लेकिन इसके अंदर भी वचन पढ़ेंगे। पहले 1 से 6 पढ़ें, लूका 24 1 से 6। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुका हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे ये कहा था। यीशु मसीह ने कह दिया था ना, यीशु मसीह ने कहा था तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में इसको फिर से खड़ा कर दूंगा। और कई प्रकार की बातें जो यीशु ने बोली थी, अपने चेलों के सामने उन बातों को पूरा करना इसलिए भी जरूरी था ताकि वो लोग जान सकें
कि यीशु ने कर दिया है, जो कहा था वो कर दिया है। अगर यीशु मसीह क्रूस पर जब हमारे पापों की कीमत चुका चुके तो उसके बाद में वहीं से अदृश्य हो जाते। जैसे ही बाद में यीशु अपने चेलों को दिखाई दिए और लिखा है कि चेलों के देखते देखते वो स्वर्ग में उठा लिए गए। यदि वो चाहते तो क्रूस के ऊपर से जब उन्होंने कहा सब पूरा हुआ, उसके बाद बोलते हे पिता अब मैं तेरे पास आता हूं, और क्रूस पर से एकदम से वहां ऊपर के ऊपर चले जाते। रोमी साम्राज्य के सैनिक भी देखते रह जाते, लोग जो उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे वो भी देखते रह जाते, सारी दुनिया ही विश्वास कर लेती। आप और मैं तो ऐसे ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार कितनी बड़ी बात हो जाती, फिर तो सच में ही विश्वास कर लेते, कोई कह ही नहीं सकता था कि यीशु मसीह तो लेकिन यीशु मसीह का तरीका अलग है। बहुत सारी बातें जो यीशु ने कही वो पूरी ना होती तो क्या पता कई लोग सवाल खड़े कर देते। कई लोग बोलते कहा तो था उन्होंने कि मंदिर को ढा दो 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, करके तो नहीं दिखाया है। बोलते ये खाली बोलने की बातें भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता। पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट करना जरूरी था, इसलिए यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। इसका 36 से लेकर और 39 वचन तक भी हम पढ़ेंगे। 36 से 39 यहां पर यीशु अपने चेलों को दिखाई दिए तो यहां पर लिखा है वो ये बातें कह ही रहे थे कि आप ही, यानी यीशु मसीह की बात हो रही है कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, परंतु वो घबरा गए और डर गए। खुश होना चाहिए था ना, अरे प्रभु आ गए, इन्होंने तो कहा था कि जी उठूंगा, ये जी उठे। लेकिन कोई तो उनको तो भूत समझ रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पे पढ़ के देखिए, परंतु वो घबरा गए, डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। यीशु मसीह सिर्फ आत्मिक रूप से नहीं जीवित हो गए, बल्कि यीशु मसीह शरीर में जीवित हो गए। मेरे भाई और बहनों 45 से 48 तक और पढ़ लें। लिखा है तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। अब तक उनकी समझ खुल नहीं पा रही थी, देखकर भी अनदेखा हो रहा था, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यीशु ने उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन बातों के गवाह हो। उस समय पतरस, यूहन्ना और बहुत सारे और विश्वासी इस बात के गवाह थे। लेकिन मेरे भाई और बहनों आज आप और मैं यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ के गवाह हैं। बोले यीशु मसीह की जय। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, इसलिए आपको और मुझको मृत्यु से कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु सिर्फ एक अनंत जीवन में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है। आमीन। हमें पापों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पापों की कीमत चुका दी गई है, इसलिए न्याय के दिन से हमें डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जी उठा है, वो जीवित है, ताकि हम हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके, हमारी बातों को सुन सके। यीशु ने हमारा दंड चुका दिया है, इसलिए आज हम बड़े आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक यीशु हमारे साथ है, और जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो हम यीशु के पास होंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से यीशु पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर में नहीं है तो विश्वास करना व्यर्थ है। यदि सिर्फ संसार की चीजों के लिए विश्वास है तो विश्वास करना व्यर्थ है। लेकिन अनदेखी वस्तुओं पर यदि हमारी दृष्टि है तो हम धन्य हैं। यदि बिना देखे हम विश्वास करते हैं तो हम धन्य हैं। अंधविश्वास करने की बात नहीं हो रही है। सोच समझकर, बुद्धि लगाकर, बुद्धि से और अपने प्राणों से और अपनी चाहत से, अपनी इच्छा से, मन प्राण आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके पीछे चलना, उस पर विश्वास करना है। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।